इधर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय बड़ी पहाड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने जनता से सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने का वादा किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ षड्यंत्रों के चलते राजद की सरकार नहीं बन सकी। वहीं नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए सतीश कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राज्य में प्रतिदिन अपराधों की संख्या बढ़ रही है और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि 40 महादलित परिवारों के घर जला दिए गए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने उन पीड़ित परिवारों से मिलना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने नीतीश कुमार के महादलित प्रेम को ढोंग करार दिया और कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जिसे सरकार के मंत्री भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। इस मौके पर गणेश कुशवाहा का राजद कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। गणेश कुशवाहा ने 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से प्रभावित होकर राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु, युवा जिला अध्यक्ष मनोज यादव, पवन यादव, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जफर और बबलू यादव सहित कई अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सही बात है, ज्वाइन करने का जहाँ तक सवाल है, आपने सवाल किया कि हम पार्टी तो बहुत पहले छोड़ चुके थे। आप तमाम लोगों को जानकारी है कि नालंदा जिला में आदरणीय नेता चिराग पासवान जी को लेकर हमने 6 बड़ी सभा किया। 500 गाँव में, 481 गाँव में सभा हमने किया था और उनका चेहरा व्यक्तित्व को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका हमने अदा किया था। इसलिए कि उन्होंने कहा था हम बिहार फर्स्ट बनाएंगे, बिहार फर्स्ट बनाएंगे, और साथ ही साथ बाबूजी के सेकुलरिज्म को भी दोहराते थे, दलित वर्ग की सेवा करने की भी बात दोहराते थे, और गरीब गुरबे के साथ जो बलात्कार, अनाचार, यौनाचार हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने कहा था बेरोजगारों के लिए हम रोजगार सृजन करके नया बिहार बनाएंगे और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा दिया था। लेकिन जब इन सारी घटनाओं के बाद जब चुनाव आने वाला हुआ तो जाहिर बात उन्होंने पैतरा बदल दिया। हम राष्ट्रीय महासचिव थे, पार्टी के अंदर हमने सवाल उठाया कि गरीबों की बात करने वाले लोग, गरीबों की रहनुमाई करने वाले लोग, दलितों की बात करने वाले लोग अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो हमको लगता है कि अन्याय है। हम लोग को शोक भी जाकर जाना चाहिए कि इसलिए कि देश के सामने पहले देश की एकता अखंडता बचाने का सवाल है, देश के अंदर संविधान को बचाने का सवाल है, युवाओं के मुद्दा रोजगार को कैसे हम सृजन करें, कैसे रोजगार दें, इस पर सवाल करना चाहिए। और हिंदू मुसलमान के नाम पर सेकुलरिज्म की धज्जी उड़ाने वाले, गांवी जमनी तहजीब को बर्बाद करने वालों के साथ आप आकर जा रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। जब वक्त आया, देश को बचाने का सवाल आया, आरक्षण को बचाने का सवाल आया, बाबा भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए आरक्षण नहीं संविधान को बचाने का सवाल आया। जब मोदी और भाजपा के लोगों ने उल्टा सीधा बात करना शुरू किया, ऐसे वक्त में तेजस्वी जी को छोड़कर नीतीश बाबू मोदी के गोद में बैठ गए, चरण छूने लगे। तब हमने देखा बिहार का एक सपूत, बिहार के राजनीतिक चित्र पर एक चमकता हुआ सितारा, एक नौजवान जिसका बाप कभी सेकुलरिज्म के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था, पूरे देश और दुनिया में नाम रोशन किया था। इसने संकल्प लिया, ऐ बिहार के बेटे एवं बेटियों, जाने दो चचा को, तेजस्वी यादव देश के लिए कुर्बान हो जाना पसंद करेगा लेकिन देश की एकता अखंडता को टूटने नहीं देगा। उसी वक्त हमने तय किया था इस नौजवान को देश को बचाने के लिए, सूबे बिहार की माटी के सुगंध को आसमान में उड़ाने के लिए, गरीबों का खून का पसीना का कीमत दिलवाने के लिए हमको इसका साथ देना चाहिए। और हमने संकल्प के साथ आरजेडी में शामिल होकर आज आरजेडी का झंडा लेकर, एक तरफ युवा अध्यक्ष है, एक तरफ पार्टी के अध्यक्ष है, एक तरफ नवोदित हमारे गणेश बाबू हैं और एक तमाम नौजवान साथी। अभी तुरंत नगर शाखा का युवा इकाई का गठन हुआ है और उसी के सब कारकुन हैं, उसी के हमारे सब नेतृत्वकारी नौजवान साथी हैं और नौजवानों के नेता हैं। ऐसे वक्त में आप तमाम लोग आकर हम लोग की बात कर रहे हैं। हम आपका
शुक्रिया अदा करते हैं। और यह आपको हम बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से आरक्षण मुद्दा हो गया है, जिस तरह से जातीय जनगणना मुद्दा हो गया है, जिस तरह से क्राइम से बचाने के लिए कानून के राज को फिर से स्थापित करने के लिए जो कदम आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने उठाया है, आपने देखा होगा। इस बीच हम लोगों ने धरना दिया, इस बीच हम लोग गवर्नर को जाकर मांग पत्र दिया, उनको बताया कि किस तरह से खून खराबा बिहार के अंदर हो रहा है, बेटियों का इज्जत दिन के दोपहरिया में लूटा जा रहा है। और चिराग पासवान ऐसे लोग जो कभी दलित की दुहाई देते थे, का एगो कहीं पर घटना घटती थी तुरंत जाते थे और कहते थे नीतीश कुमार के सरकार में बेरोजगारी महंगाई तो बढ़ ही रहा है, इस दलित बेटियों का इज्जत, गरीबों पर जुल्म ढाया जा रहा है, कहाँ है, गुम हो गए। तो ऐसे वक्त में आरजेडी तय किया है कि हम संविधान को बचाने के लिए और संविधान में प्रदत्त जो हिंदू मुसलमानों की एकता है, दांगी जमनी तहजीब को जो बचाने का सवाल है, उसको हम बचाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने जो कहा था वो साबित किया। 17 महीनों के राज में उन्होंने वादा किया था कि हम 2 वर्ष में 3 वर्ष में 10 लाख रोजगार देंगे। उनके चचा ने कहा था कि भतीजा तुम पैसा कहाँ से लाओगे। उन्होंने कहा था दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के बलबूते 17 महीना में एक नौजवान अपने लोगों पर भरोसा करके, बिहार के नौजवान चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, जिस तबका के हों, सबके लिए 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। निश्चित तौर पर एक विश्वास हुआ और यही कारण है कि हम लोग, गणेश बाबू ऐसे लोग आरजेडी का झंडा थाम कर निकल पड़े हैं। हमें विश्वास है नीतीश जी को जाना पड़ेगा और तेजस्वी को बैठाना होगा अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो। मैं आरजेडी ज्वाइन किया हूँ, नए आरजेडी ज्वाइन किया हूँ और इसका सबसे अच्छा कारण हम ये लगाते हैं कि ये तेजस्वी बाबू का पद चिन्हों पर चलना, उनके विचारधारा पे यही मेरी आशा है, इसीलिए मैं ज्वाइन किया इस पार्टी को। पहले किस पार्टी में थे आप? किस पार्टी में? नहीं, हम किसी पार्टी में पहले नहीं थे। अच्छा।